हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझने वाले हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आप इस वीडियो एंड इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आने वाली है इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट पे जो है वो फोकस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप जब भी फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंक में जाते हो, ठीक है, तो उस बैंक में जो भी अमाउंट आप लेट से कुछ अमाउंट आप बोरो करते हो, आप लोन लेते हो, तो वो जो लोन लिया हुआ अमाउंट है, लेट से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज आपने लोन लिया है। तो जब आप कुछ टाइम के बाद, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जब आप वो 100 रुपीज बैंक को वापस लौटाने जाओगे तो वो जो बैंक है वो आपसे इंटरेस्ट लेता है, करेक्ट। आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप देते हो उसी को हम लोग जो है वो इंटरेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिए तो 100 रुपीज है, बट जब आप बैंक को वापस लौटाने गए, बैंक ने आपको बोला दैट भाई अगर आप ये पैसे 1 साल के बाद मुझे ला करके देते हो तो आपको 110 रुपीज देने पड़ेंगे। 2 ईयर्स के बाद ला करके देते हो तो आपको 120 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ₹10 पर ईयर का जो है वो आप पे इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब आप जितना ज्यादा डिले करोगे, जितना ईयर आप ज्यादा लोगे उस पैसे को रिटर्न करने के लिए, उतना मल्टीप्लाइड बाय 10 होकर के आपका जो है वो, फॉर एग्जांपल 2 लेते हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसके बाद एक और चीज होती है, एक और टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बस मैं आपको अभी के लिए इतना बताना चाहूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है दैट आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है अगर आपको अच्छे तरीके से, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एंड मैंने आपको बताया था परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये 3 टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा फाउंडेशनल टॉपिक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली आपका 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है आपका एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एंड एक होता है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर पॉइंट क्वेश्चंस हैं वो आपको या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिल सकते हैं, या फिर इन दोनों को जो मर्ज करके एक क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो आने वाली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में भी यूज करने वाले हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है भाई प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, जो भी अमाउंट की क्वेश्चन में बात हो रही हो ना, अमाउंट लेंट और बोरोड, ठीक है, जो भी अमाउंट आपने या तो किसी से लिया होता है या तो किसी को दिया होता है, जिस पैसे की बात हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद आपका आता है टाइम तो आपको पता ही है, कितने टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट को आपने किसी को दिया है या फिर किसी से लिया है। वो हो सकता है ईयर्स में दिया हो, मंथ्स में दिया हो, डेज में दिया हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कुछ भी आपका टाइम का यूनिट हो सकता है। इसके अलावा थर्ड चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो होती है रेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट का मीनिंग क्या होता है? 100 रुपीज पर, ठीक है, 100 रुपीज पर ईयर कितना आपको अमाउंट एक्स्ट्रा देना है, वो आपका बेसिकली रेट होता है। ₹100 पर कितना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, कितने टाइम पे, पर ईयर बेसिस पे, इसको हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, अब लेट्स से आप ऐसा अज्यूम कर लो, यहां पर देखो 100 रुपीज पर मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा था पर ईयर, तो मेरा रेट कितना हो गया भाई? रेट मेरा हो गया 10% का। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ दैट रेट क्या होता है? 100 रुपीज पर ईयर देने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं, करेक्ट। तो 1 रुपीज पे हम लोग कितना, एक तरीके से 1 रुपीज की अगर हम लोग कहानी करें तो कितना हो जाएगा? R/100। ठीक है, सिमिलरली पी अमाउंट है, मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट होता है जिसकी बात हो रही हो क्वेश्चन में, तो पी अमाउंट के लिए ये चीज क्या हो जाएगी? P/R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमारा चीज है ये 1 ईयर के लिए है। सिमिलरली अगर मुझे टी ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना हो, टी ईयर्स के लिए, फॉर टी ईयर्स, ठीक है, फॉर या फिर टी टाइम पीरियड, जनरली हमारा रेट ईयर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा P/R/T मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बेसिकली आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। ये होता है आपका इंटरेस्ट।
ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है, पी इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने आपको लॉजिकल डिडक्शन बता दिया, लॉजिकली किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रेट के ही डेफिनेशन से आया हुआ है। एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये, दैट अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट क्या हो जाता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल 100 रुपीज था, एक साल बाद कितना अमाउंट, कितना इंटरेस्ट देना है मुझे, 10 रुपीज देना है। इन दोनों को जब मैं ऐड कर देता हूं तो 110 ये क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। मतलब इतना अमाउंट मुझे टोटल जाकर के बैंक में देना है। तो आई होप आपको यहां से सब चीजें जो है वो समझ में आएंगी। यहां से आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला तो ये दैट अमाउंट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, एंड दूसरी चीज आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, जो कि बेसिकली फॉर्मूला नहीं, एक लॉजिकली डेराइव किया हुआ चीज है ये, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट एज द नेम सजेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप केवल और केवल इसी फॉर्मूले को यूज करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलो तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, एट वॉट रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years and 4 months। देखो कोई अमाउंट है जो कि डबल हो रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल पी था तो 5 years and 4 months के बाद वो अमाउंट कितना हो रहा है भाई, 2p हो जा रहा है। तो इंटरेस्ट कितना मिला भाई आपको, इंटरेस्ट तो केवल आपको p ही मिला ना, बिकॉज अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, तो इंटरेस्ट आपको 2p माइनस p यानी कि p मिला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट, प्रिंसिपल कितना है भाई, इंटरेस्ट कितना है, p है, प्रिंसिपल कितना है, वो भी p है, रेट मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है भाई 5 years and 4 months। तो 5 years को तो आप एज इट इज लिखोगे, 5 years and 4 months का क्या मतलब हो गया, 5 प्लस 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि 5 1/3 या फिर 16/3। तो मैं यहां पर डायरेक्टली इसको मेंशन कर देता हूं, 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये p से p जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेट कितना आ जाएगा भाई, रेट आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा 18.75%। ठीक है, तो 18.75% जो है वो आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब रेट 18.75 है, इसका क्या मतलब है, दैट हर 100 रुपीज पर ईयर आपको 18.75 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका सिंपल सा ये मीनिंग बन जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट कैन अ पर्सन गेट ऑन रुपीज 8200 एट 17.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and 6 months। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल इज 8200, रेट इज 17.5, टाइम इज 2 years and 6 months यानी कि 2.5 years एंड डिवाइडेड बाय 100। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3587.5। बी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मच द पर्सन हैज टू पे आफ्टर 2 years and 6 months, मतलब उस पर्सन को एग्जैक्टली देना कितना पड़ेगा। तो मतलब हम लोगों से अमाउंट पूछा हुआ है, दैट आप जब वापस बैंक में पैसा लौटाने जाओगे तो फिर आपको टोटल अमाउंट कितना देना होगा। तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमारे केस में प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 8200, तो मैं यहां पर प्रिंसिपल को 8200 रखता हूं, प्लस इंटरेस्ट कितना है भाई, अगर आप यहां पर देखो तो इंटरेस्ट मेरा 3587.5 आया है, तो 3587.5। तो आप जब इसको प्लस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 11,787.5 आ जाएगा, तो 11,787.5। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हो दैट सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में नहीं बनते हैं, इसलिए जो है वो क्वेश्चंस आपको ज्यादातर करके या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखने को मिलेगा या तो फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को मर्ज करके देखने को मिलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, बट आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अ सम ऑफ रुपीज 450 अमाउंट्स टू 495 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये होती है दैट आपका जो भी रेट होता है ना, वो रेट जो है वो जिस प्रिंसिपल पे लगता है वो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो रेट है
ठीक है, वो है 10%, एंड प्रिंसिपल लेट्स से 100 रुपीज है, तो आपका 10 रुपीज जो है वो पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ना वो आपके प्रिंसिपल पे लगता रहेगा, आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। तो आपको अगर मैं 5 साल के बाद आपका इंटरेस्ट पूछूं तो 10 × 5 50 रुपीज आपका इंटरेस्ट जमा हो चुका होगा, एक्यूमुलेट हो चुका होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट पे भी आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपको 110 रुपीज मिलते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर का 10% इंटरेस्ट होगा ना वो इस 110 रुपीज पर लगेगा, आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा बेटर वे में समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर मुझसे बोला गया है दैट 450 रुपीज जो है ना वो 495 बन चुका है 2 साल में। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिला भाई, इंटरेस्ट मिला है मुझे 45 रुपीज का। ठीक है, तो 45 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो दैट रेट कितना आ गया भाई, रेट आ गया 5%, रेट इज इक्वल्स टू 5%। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट इन व्हाट टाइम विल द सम 820 अमाउंट्स टू 943 एट द सेम रेट। ठीक है, टाइम मुझे पूछा गया है, अब रेट मुझे पता चल चुका है, तो 820 जो है वो 943 बन रहा है, मतलब जो है मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 123 रुपीज का। ठीक है, तो 123 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे बहुत ही इजीली आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। 1230 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि आप सिंपली इसको कह सकते हो दैट टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था दैट एक जो है वो आपको एक जो है वो सिनेरियो दिया गया था दैट 450 जो है 495 में हो रहा है, उसी रेट से 820 कितने टाइम में 943 हो जाएगा, ये आपसे बेसिकली पूछा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A sum fetched a total simple interest of 4016.25 at a rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? कितना प्रिंसिपल है वो हम लोगों को पूछा गया है। तो आप ये देखो दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4016। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो इंटरेस्ट की दी गई है या फिर अमाउंट की दी गई है। अगर आपको अमाउंट दिया गया है तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट यहां पर मुझे डायरेक्टली जो है वो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो 4016.25 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि मुझे फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन है, 401625 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, प्रिंसिपल आ जाएगा 8925। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। अब देखो मेरे पास इंटरेस्ट कितना है, मेरे पास इंटरेस्ट 81 है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है भाई मुझे 450 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4.5, टाइम टी है डिवाइडेड बाय 100। तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, टाइम इसको आप जब सॉल्व कर लोगे बेसिक शायद पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 ईयर्स आप इसको बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 4 ईयर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये अच्छा है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम 4000 लेंट एट 3% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट अर्न एज मच इंटरेस्ट एज 5000 विल अर्न 5 ईयर्स एट 4% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा दैट 5000 रुपीज को अगर मैं 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करता हूं एट द रेट ऑफ 4% पर एनम तो मुझे एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना। तो इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है पहले इस 5000 रुपीज के लिए, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 20 कैंसिल, 5420 इंटू 50, 1000 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 1000 रुपीज इंटरेस्ट है तो मुझे क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट अब मैंने कितना रुपीज लेंट किया है 4000 रुपीज, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम कितना रेट है भाई 3। ठीक है,
ऑन इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा गया है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू इस अमाउंट को कितना इंटरेस्ट लेकर के आना है भाई, 1000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट लेकर के आना है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका समवेयर अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.33 ईयर्स आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ज्यादा इजीली कर लोगे। ₹2500 is divided into two parts such that if one part put at 5% simple interest and another at 6%, the yearly income of ₹140 will be earned। ठीक है, हाउ मच वॉज लेंट एट 5%। अब देखो, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एंड पिछले वीडियोस को अगर आपने सही से रेफर किया है तो मैंने आपको बताया था दैट जहां पर भी दो अलग अलग ग्रुप की बात हो रही हो एंड फाइनली उन दोनों ग्रुप को मर्ज करके एक ओवरऑल चीज दी गई हो ना, तो वहां पर आप आंख बंद करके मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, वो आपका टाइम भी सेव करेगा एंड ज्यादा इजिली भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहां पर मुझे बोला गया है दैट ₹2500 है। ठीक है, ₹2500 है। इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। एक को मैंने जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया है एंड दूसरे को जो है वो मैंने 6% के सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया है। ठीक है, अब इन दोनों से मुझे जो ऑन एन एवरेज अमाउंट मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 140। तो अब क्योंकि मैंने यहां पर मेंशन परसेंटेज में किया है तो आगे भी मुझे परसेंटेजेस में जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो 140 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है भाई, तो ये आपका आ जाएगा 140/25, यानी कि ये है आपका 5.6%। मतलब इन दोनों से जो मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है ना 140 रुपीज का, दैट इज नथिंग बट 5.6%। तो बीच में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 5.6। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 5.6। तो अब आपको ये मिक्सचर एलिगेशन के टाइप से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। 5.6 माइनस 5 कितना हो गया भाई, 0.6 एंड 6 माइनस 5.6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.4। तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। मतलब अब ये रेशियो में चीज जो है वो कन्वर्ट हो गई है। अगर मैंने 2 यूनिट्स 5% पर दे रखा है तो 3 यूनिट्स मैंने 6% पर दे रखा है। टोटल अमाउंट कितना है भाई, 2500। मतलब ये जो 2500 है ना, ये कितने यूनिट्स की वैल्यू है, 3 + 2 5 यूनिट्स की वैल्यू है। मुझे पूछा क्या गया, कितना अमाउंट जो है वो 5% पर दिया गया है, तो 2 यूनिट्स जो है वो 5% पर दिया गया है, यानी कि कितना हो गया, ये 1000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो हाउ मच वॉज लेंट एट 5%, तो 5% पर मैंने कितना दिया हुआ है भाई, 5% पर 1000 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शंस आई थिंक मैंने चेंज नहीं किया। आप इसमें नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर लगा लो, बिकॉज ये सारे जो ऑप्शंस है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट से ही ज्यादा बड़े दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो चेंज करना था। ओके, नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1000 रुपीज जो है वो लेंड किया गया है 5% पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। Abha took a loan of 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest। अब यहां पर सिंपली मुझे बोला गया है दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो टाइम का न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो सेम है। ठीक है, शी पेड ₹432 एज एन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मुझसे पूछा गया है। अब देखो यहां पर मैं सिंपली ये कह सकता हूं दैट ये जो 432 रुपीज है ना, ये मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्रिंसिपल, यानी कि 1200 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जो टाइम है उसका न्यूमेरिक वैल्यू तो जो है वो रेट के इक्वल है, तो मैं टाइम को जो है वो आर से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, +-6। ठीक है, मतलब ये जो है टाइम की भी वैल्यू हो जाएगी, बट टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो टाइम कितना आ गया भाई आपका, टाइम आ गया 6 एंड रेट भी आ गया आपका 6। ओके, यहाँ पर रेट ही पूछा हुआ है ना, तो रेट आपका आ गया कितना, 6%। -6 को हम लोग इग्नोर कर देंगे बिकॉज यहाँ पर रेट जो है वो नेगेटिव में लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो 6% इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 years एंड ₹854 इन 4 years। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ही इजी बन जाता है ये क्वेश्चन। वैसे तो आपको देखो ये चीज समझनी है दैट सिंपल इंटरेस्ट में आपको हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज जो आपका प्रिंसिपल है ना वो हमेशा सेम रहता है। तो यहां पर मुझे बोला गया है ईयर 1, 2, 3 एंड 4,
1, 2 एंड 3, थर्ड ईयर में आपको 815 रुपीज मिलता है एंड फोर्थ ईयर में आपको 854 रुपीज मिलता है। मतलब हर साल आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है भाई? हर साल आपको 39 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको पीछे भी जो है वो 39 का ही इंटरेस्ट हर बार मिल रहा होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का यही मतलब होता है दैट आपका जो इंटरेस्ट है वो कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा भाई? 815 बनने के लिए 3 बार 39 ऐड हुआ होगा, मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 859 माइनस 39 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हो 815 माइनस 117, यानी कि आपका प्रिंसिपल रहा होगा 698। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। A sum of 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at some rate of simple interest। देखो, इनिशियली मुझे जो प्रिंसिपल दिया गया है ना, वो दिया गया 12,500 एंड 4 इयर्स के बाद जो मेरा अमाउंट दिया गया वो हो जा रहा है कितना? 15,500। मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? इंटरेस्ट हो गया मेरा 3,000 का। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट आया है ना, वो कितने प्रिंसिपल पर आया है? 12,500 प्रिंसिपल पर आया हुआ है, 4 इयर्स में आया हुआ है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पूछा गया है, टाइम है 4 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100। तो इस डबल जीरो से डबल जीरो जो है वो कैंसिल कर सकते हो आप, एंड यहां पर रेट कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा आपका 6%। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन, दैट इज 6%। ठीक है, देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। बस सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता है उसके लैंग्वेज से, एज सिंपल एज दैट। बट अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना आता है हर एक अलग अलग सिनेरियो में, तो आप इजिली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। A certain sum of money doubles itself in 21 days। ठीक है, आपने सुना होगा 21 दिन में पैसा डबल। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में 21 डेज में पैसे को डबल करने के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए रहेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, कोई अमाउंट P है, वो 2P बन जा रहा है कितने दिन में भाई? 21 डेज में। करेक्ट, तो यहां पर आप ये बताओ दैट इंटरेस्ट कितना मिला भाई? इंटरेस्ट P का मिला। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो मुझे पता करना है, एंड टाइम मुझे ईयर्स में लेना है, बिकॉज मैं रेट जो है वो ईयर्स में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 21 डेज में कितने ईयर्स होते हैं भाई? 21 डेज में 21 बाय 365 ईयर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पी से पी तो जो है वो कैंसिल आ जाएगा, दैट इज 365,000 डिवाइडेड बाय 21 विल बी इक्वल्स टू योर रेट। ठीक है, तो 365,000 डिवाइडेड बाय 21 करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा भाई? 1738.09% जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1738 अप्रोक्सीमेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल सी चीज है, अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कितना किया है? 5P, यानी कि इसको आप 5x भी ले सकते हो। 5 यूनिट्स मैंने जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड मुझे वापस कितना मिल रहा है? 8P मिल रहा है। मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया भाई मेरा? इंटरेस्ट मेरा हो गया 3P। करेक्ट, तो अगेन मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पीपी इज कैंसिल, इसको पी जो है वो मेंशन करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू रेट। तो रेट कितना आ गया भाई? रेट आ गया आपका 12%। ठीक है, तो 12% जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1800 फ्रॉम 21st February 2003 टू 12th April 2003 एट 7.3% रेट पर एनम। अब यहां पर जो हम लोगों को नंबर ऑफ
डेज है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोगों को टाइम दिया गया है ना वो डायरेक्ट ना दे करके हम लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने के लिए जो है वो डेट्स वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं। तो देखो भाई, फेब में आपके पास कितने दिन बचे हैं आप पहले अगर कैलकुलेट करोगे तो फेब में, अब क्योंकि 2003 की बात हो रही है तो ये एक नॉन लीप ईयर है, मतलब यहाँ पर फेब में 28 डेज होंगे। तो 21st फेब से 28 फेब में कितने डेज हो गए भाई? 7 डेज हुए। तो फेब में आपको 7 डेज तक इंटरेस्ट मिलेगा। अब उसके बाद मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में आपके कितने डेज होते हैं भाई? 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो मार्च में जो है वो आपको 31 डेज तक इंटरेस्ट मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में आपको 12 डेज का जो है वो आपको 12 अप्रैल तक की बात हो रही है, तो 12 डेज आपके अप्रैल के काउंट हो जाएंगे। तो टोटल कितने दिनों की बात हो रही है भाई? इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल आपको 50 डेज की बात हो रही है, ठीक है, 50 डेज। अगर मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दूं तो दिस इज नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाय 365, ये आपका ईयर्स में आ गया, ठीक है। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है भाई? प्रिंसिपल यानी कि 1800 जो क्वेश्चन में गिवन है इनटू रेट 7.3, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना हो गया भाई? 50 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? 18। तो आपको 18 जो है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अ मैन बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट for 2 years and repaid the loan with interest totaling 1,91,864। अब बहुत ही इजीली आप यहां पर जो है वो चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। आप बस इतना याद रखो दैट अमाउंट जो होता है ना वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब 1,91,864 क्या है? ये आपका अमाउंट है 1,91,864, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही रखने वाला हूं, ठीक है। एंड अ मैन बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। एंड इतना जो है वो अमाउंट उसको वापस करता है। तो आपका अमाउंट इंटरेस्ट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? इंटरेस्ट आपका फाइंड आउट हो सकता है 1,91,864 माइनस प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब आपको इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 191,864 100 माइनस 100p इज इक्वल्स टू 16p, यानी कि 191,86400 इज इक्वल्स टू 116p। तो यहां से आप जब प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा आपका 165,400। तो 165,400 ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट ए ने लोन पर लिया हुआ था, ठीक है। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 25:1 देन फाइंड द पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपको ये चीज रेट का प्रॉपर डेफिनेशन पता है तो रेट क्या होता है? 100 रुपीज पर ईयर मिलने वाला अमाउंट जो है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब आप ये समझ लो दैट प्रिंसिपल जो है वो अगर 25 यूनिट्स है एंड इंटरेस्ट जो है वो 1 यूनिट मिल रहा है, तो 100 रुपीज पर, ये देखो क्योंकि मुझे बोला क्या दैट एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये बोला गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें तो मेरे को सोचनी नहीं है। दूसरी चीज जो है वो मुझे 1 ईयर दिया गया है, तो सिंपल से चीज है, मुझे जो है वो रेट को डिवाइड या मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? मैंने आपको क्या बोला था? 100 रुपीज पे मिलने वाला जो अमाउंट है वही आपका रेट होता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं 100 करना चाहूं तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस रेट से मुझे 100 रुपीज पर 4 रुपीज जो है वो एज एन इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो यहां पर पॉसिबल रेट क्या हो सकता है भाई? यहां पर पॉसिबल रेट हो सकता है 4%। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट से सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज वहां पर जो चीजें हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करती हैं। हम लोग उसमें जो है वो ट्री मेथड को ज्यादातर करके यूज करेंगे, जो ज्यादा ईजी पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।